ये उसकी सीट्स आ रही हैं। उसके बाद प्रोग्रामर की सीट्स आ रही हैं, और उसके बाद लिटरेसी कोऑर्डिनेटर की सीट्स आ रही हैं। तो ये इनकी जो टोटल है जो सीट्स, और डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर की सीट्स भी आ रही हैं, एक्सपेक्टेड हैं। तो अब ये वो सारी सीट्स हैं जो कि लिटरेसी एंड नॉन फार्मल बेसिक एजुकेशन के अंदर बहुत जल्द पब्लिक सर्विस कमीशन को ये रिक्वेजिशन चली जाएगी। अभी तक गई नहीं है, लेकिन ये है कि उन्होंने ये लिख के दे दिया है कि हमारे पास इस केडर के अंदर कितनी कितनी सीट्स खाली पड़ी हैं। अब उसमें से आज मैं सिर्फ एक के ऊपर बात करूंगा, और वो है लिटरेसी मोबिलाइज़र की। लिटरेसी मोबिलाइज़र की जो सीट है ये पहले भी अनाउंस हुई थी 183 या 180 के करीब, और ये रिक्वेजिशन विदड्रॉ हो गई थी। उसकी रीज़न क्या थी? उसकी रीज़न ये थी कि उस वक्त एक कोर्ट के अंदर केस चल रहा था, और उस कोर्ट केस में लोग जो इससे पहले, क्योंकि ये प्रोजेक्ट पोस्टें थीं या उनकी जो रिक्रूटमेंट थी वो पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से नहीं हुई थी, तो वो कोर्ट केस चला जी हमारी रेगुलराइजेशन पहले की जाए। तो अब वो क्योंकि मुद्दा सारे का सारा मेरे ख्याल में रिज़ॉल्व हो गया है, तो अब रिज़ॉल्व होने के बाद ये सीट्स दोबारा जो है वो आ रही हैं। तो लिटरेसी मोबिलाइज़र की जो सीट्स हैं वो 188, जो उन्होंने बताया है कि हमारे पास कितनी सीट्स वैकेंट पड़ी हैं, उनमें से 188 उन्होंने बताया जी हमारे पास 188 सीट जो है वो खाली पड़ी है लिटरेसी मोबिलाइज़र की। अब लिटरेसी मोबिलाइज़र जो है ये 14वें स्केल की होती है। अच्छा, उसके बाद इसकी 20 साल से लेकर 28 साल तक, और उसमें 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन और 8 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन, और फिर डिफरेंट टेबल्स पीपल्स के लिए 10 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन इसमें ऐड होगी। मीन 33 ईयर्स तक जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकेंगे। उसके बाद 36 ईयर्स तक जो है वो फीमेल अप्लाई कर सकेंगी, और 38 तक जो डिफरेंट टेबल्स पीपल्स हैं वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकेंगे। अच्छा, इसमें तमाम कोटाज मौजूद होंगे, डिफरेंट टेबल्स पीपल्स की भी सीट्स होंगी, ख़वातीन की रिज़र्व सीट्स भी मेरे ख्याल में 28-29 के करीब होंगी, और इसी तरह रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की सीट्स भी इसके अंदर ऐड होंगी। अच्छा, अब जो पिछली दफ़ा ये ऐड आया था लिटरेसी मोबिलाइज़र्स का, उसमें एक ही पेपर था, और उस पेपर के अंदर जो है वो वन पेपर था जनरल नॉलेज का, जीके का पेपर था। अब उस जनरल नॉलेज के पेपर में, क्योंकि पिछली दफ़ा तो ये नहीं हो सका था, तो इस दफ़ा भी यही है कि क्योंकि 14 स्केल की जॉब है, तो 14 स्केल की जॉब के लिए ज़्यादा चांसेस यही हैं कि इसका पेपर जो है 1 ही होगा।